अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज़नामचा के साथ आपकी खिदमत में जाम शौकत हाजिर। आज मैं मौजूद हूँ कच्चे के इलाके में और कच्चे के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं और जब कच्चे के इलाके का नाम आता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो खौफ में भी आ जाते हैं कि कच्चे में तो डाकू रहते हैं। लेकिन आज हम आपको बड़ी ख़ास चीज़ दिखाने वाले हैं। जी जनाब, ज़िला रहीम यार ख़ान कच्चे का इलाका जहाँ पे गरीब पसमानदा लोग रहते हैं। यहाँ पे गरीब बच्चों और बच्चियों को बिल्कुल फ्री तालीम दी जा रही है और एक बड़ा ही ज़बरदस्त स्कूल बनाया गया है और स्कूल का बड़ा बेहतरीन निज़ाम है और यहाँ पे गरीब बच्चों की बड़ी केयर की जाती है, उनको किताबें दी जाती हैं और यूनिफॉर्म्स दी जाती हैं और उसके अलावा शूज़ भी दिए जाते हैं। तो कच्चे के इलाकों में जनाब इस तरह का तालीमी निज़ाम, इस तरह का स्कूल एक बड़ा ही तोहफ़ा है। चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि स्कूल किस तरह का है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इलाका मकीन और ये कच्चे का इलाका है। ज़ाहिर बात है यहाँ पे बच्चों को लोग तालीम नहीं दिलवाते, लेकिन ये जो मतलब वालिदैन मौजूद हैं, इनके बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे हैं और आम तौर पे आपने कच्चे के डाकू ही सुने होंगे, लेकिन आज जो हम आपको एक कच्चे का स्कूल दिखा रहे हैं जहाँ पे बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर, इस इलाके में पसमानदा तरीन इलाका है और अगर हम दूर दूर तक नज़र दौड़ाएं तो छोटी छोटी बस्तियां हैं, गरीब लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, तो यहाँ पे तालीम का जो सिस्टम था बड़ा मुश्किल था। इस स्कूल की वजह से क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? ये स्कूल जो है ना इस इलाके के लिए एक नेमत से कम नहीं है। रहमा वालों ने ये स्कूल दे के इस इलाके पे बहुत बड़ा यानी एहसान कर दिया और इस स्कूल की वजह से हमारे बच्चे और प्राइवेट स्कूलों की वजह से बहुत फ़र्क है इस स्कूल में और उन स्कूलों में, क्योंकि यहाँ सिर्फ तालीम नहीं दी जाती, बच्चे की तरबियत की जाती है। बिल्कुल, जहाँ तालीम का लफ्ज़ आता है तो तरबियत भी, तालीम और तरबियत यानी कि दोनों हो रहे होने हैं, चाहिए। तो खुशी होती है एक अच्छी जगह पे और ख़ास तौर पे जो गरीब बच्चे होते हैं उनको फ्री में भी तालीम दी जा रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे लिए ये स्कूल एक नेमत है। माशाल्लाह। आप क्या कहेंगे सर इस हवाले से? स्कूल आपके इलाके में है, मैं तो यहाँ पे आया, बिल्डिंग को देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ऐसे पसमानदा इलाके में इस तरह का स्कूल, ऐसी बिल्डिंग और इतने खूबसूरत क्लासरूम। जैसे आप देखें कि आजकल 15 से 20 हज़ार पे जो फ़ीसें चार्ज कर रहे हैं, उन स्कूलों की सहूलियात दी जा रही हैं यहाँ पे, तो क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भाई साहब ने कहा है, ये एक नेमत है हमारे इलाके में। और दूसरी ये हम गरीब लोगों के लिए ये वर्दी देते हैं, किताबें देते हैं फ्री में और फ़ीसें भी नहीं लेते। बहुत, ये भी हमारे लिए बहुत नेमत वाली बात है कि हमारे गरीब बच्चे भी तालीम हासिल ऐसे इदारे में कर रहे हैं। काम क्या करते हैं आप? जी, मैं एक मज़दूरी करता हूँ, फील्ड ऑफिसर हूँ प्राइवेट कंपनी में, अच्छा, लेकिन एफओ छोटे लेवल का। सही है। तो ज़ाहिर बात है इस तरह की तालीम बच्चों को दिलवाना आपके लिए मुश्किल था, लेकिन आपकी मुश्किल को स्कूल ने हल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत है, शुक्र अल्लाह पाक दा। हमारी बच्ची जो पढ़ती है ना, जो जितना इतना इलाके के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत हमारा शुक्रमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब लोग हैं, ये किताबें वगैरह गरीब जो लोग हैं ना उनको देते हैं, इनकी बड़ी हिम्मत है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मतलब किताबें भी देते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बड़ी खुशी वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर बात है हमने तो ज़िंदगी गुजार ली है, लेकिन आने वाली जो नस्ल है उसकी तरबियत होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए ताकि वो इन मुश्किलात का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकें। तो आप क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम सर, ये जब से ये स्कूल बने ना हम बहुत खुश हैं इस स्कूल पे कि भाई हमारे बच्चे जो ना पढ़ रहे हैं, अच्छी तालीम हो रही है। बाकी हम प्राइवेट नहीं पढ़ा सकते जो ना, यहाँ पर बहुत खुश हैं हम लोग। स्कूल वाले भी, इदारा जो ना वो भी अच्छा है, सही है हमारे साथ। जब कोई लेट हो जाते हैं तो कॉल करते हैं, भाई आ जाओ बच्चों को ले जाओ। जब तक कोई बच्चे नहीं जाते तो पूरा स्टाफ बैठा रहता है। अच्छा जी। माशाल्लाह, सिक्योरिटी का भी पूरा इंतज़ाम है जी। आप अगर मैं स्कूल की दीवारें दिखाऊं, इस साइड पे देखें, पूरा चार दीवारी को यहाँ से कवर किया गया है और जब बच्चों की छुट्टी का टाइम होता है तो उनके वालिदैन उनको लेने के लिए आते हैं, तो उनके साथ उनको भेजा जाता है यहाँ पे, क्योंकि कच्चे का इलाका है, थोड़ा सा मसले मसाइल होते हैं। और बड़ी अच्छी बात है जी, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनकी काविश की वजह से ये स्कूल चल रहा है, उन्होंने स्कूल बनाया? आज के दौर में ना बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, हर इंसान सिर्फ अपने तक सोचता है या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी औलाद का सोचता है। तो ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं जो दूसरों की खैर सोचते हैं, दूसरों की भलाई सोचते हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हमारी तरफ से उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनके कारोबार में, उनके काम में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, क्योंकि उन्होंने हमें एक नेमत दी है। मेरे घर से 5 बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, उनके लिए 1 रुपया मैं खर्च नहीं करता और ऐसी तालीम मैं किसी दूसरी जगह दिलाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था।
सही है, बिल्कुल। फिर तो आप पूरी सैलरी, बल्कि 2-3 महीने की सैलरी इकट्ठी करके 1 महीने की फीस देनी पड़ेगी। अब 5 बच्चों की फीस जो है ना नहीं भरी जाती, और 2-3 महीने की सैलरी 1 महीने की फीस में जाएगी। ये एक हमारा फीस ख्वाब था, ऐसे स्कूल में दाखिल करना हमारा ख्वाब था कि ऐसी तालीम हम कभी बच्चों को दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे या दिलाएंगे। नहीं दिलाएंगे। ये इदारे वालों ने मेहनत की है, उन्होंने ऐसा इदारा खोला है कि आज हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, वो लोग खैराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इतना ज़बरदस्त स्कूल यहाँ पे बनाया, और एक पसमानदा इलाके में, और इधर जो फ़ीमेल टीचर्स वगैरह होती हैं उनके लिए मतलब रिहाइश का भी बंदोबस्त किया गया है, और 4 दीवारी है यहाँ पे। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। क्लासरूम भी आपको दिखाते हैं अंदर चल के कि कितने ज़बरदस्त क्लासरूम हैं, जो कि बड़े स्कूलों में होते हैं, महंगे स्कूलों में होते हैं, जहाँ पे गरीब आदमी का बच्चा मतलब गरीब आदमी तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि किसी ऐसे स्कूल में ऐसी जगह पे बैठ के उनका बच्चा तालीम हासिल करेगा। लेकिन यहाँ पे रहमा मॉडल स्कूल जो है, इनकी वजह से, इनकी काविश की वजह से अब कच्चे के इलाके में गरीब लोगों के बच्चों को भी तालीम दी जा रही है। और तालीम का जो सिस्टम है, ज़ाहिर बात है बच्चों की जिस तरह से तालीम का सिस्टम होगा, तरबियत होगी, तो वो उसी तरह से आगे उनका जहन चलता रहता है। रियाज भाई, सर माशाल्लाह एक ये स्कूल जो है नेमत से कम नहीं है, और इस इलाके में अगर हम ऊपर ड्रोन का शॉट देख रहे थे, सारे साइडों पे घर हैं, छोटे छोटे मकान आते हैं, कच्चे मकान आते हैं, गरीब लोग रहते हैं, और स्कूल की बिल्डिंग ऐसी है कि जैसे किसी शहर में हो और बड़े अच्छे एरिया में हो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मैं रहमा इस्लामिक रिलीफ का एक वॉलंटियर हूँ, बोर्ड मेंबर हूँ, और मैं जिस तरह अभी आपने वालिदैन के तासुरात सुने, उनके जज्बात, उनके ख़यालात सुने, नो डाउट कि ये इस इलाके में इस तरह का मॉडल स्कूल एक किसी नेमत से कम नहीं है। यानी आपने देखा कि जदीद कंप्यूटर लैब्स बनी हुई हैं, क्लासरूम में अच्छा बेहतरीन किस्म का फर्नीचर है, और बिल्डिंग का आप देखें ना कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, और सबसे बड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी है बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी हर तरफ। ये देखें बाड़ लगी हुई है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, और आप देखें कि AC लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, और बिजली। में एक चीज़ सर खुशी हो रही है, झूले चेक करें, ये दिखाएं जी झूले। मतलब बच्चे जब ज़ाहिर बात है तफरीह का टाइम होता है, या जो बच्चे सुबह जल्दी आ जाते हैं, तो उनके लिए झूले, और ये ग्रासी प्लाट इस तरह से बनाए हुए हैं। माशाल्लाह इस इलाके में इस तरह के ग्रासी प्लाट या इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता, और ये बड़ी नेमत है सर। नो डाउट सर, बिल्कुल। रहमा इस्लामिक रिलीफ का इस एरिए में, इस खित्ते में बहुत ज़्यादा फलाही काम है, और ये 2021 में ये स्कूल फंक्शनल हुआ, इस्टेब्लिश हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल होने को हैं, और डे बाय डे रोज़ बरोज़ इसकी तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है। बच्चियाँ, क्योंकि इस एरिए के लोग अपनी बच्चियों की तालीम दिलवाने के लिए बड़ा मुश्किल में थे, बड़ी परेशानी में थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चियों की तालीम का एक ज़रिया है, अच्छा सोर्स है, अच्छा एक इदारा है, और आला मयार है सबसे। और मैं आपको एक बताता चलूँ कि यहाँ की जो हमारी जो टीचर्स हैं, यानी टीचिंग स्टाफ है, उनकी ट्रेनिंग जो है, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो ट्रेनिंग वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, जो कि इंटरनेशनली एक्सपोजर रखने वाले जो ट्रेनर हजरात हैं, वो आते हैं इन टीचिंग स्टाफ को, न सिर्फ इस स्टाफ को बल्कि सराउंडिंग में जो सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं, ये इस रहमा मॉडल स्कूल को ये भी एजाज़ हासिल है कि उन टीचर्स की भी ट्रेनिंग का अहतमाम इस स्कूल में किया जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, मुझे जहाँ तक समझ आ रही है, ये जो बाहर से आती हैं टीचर्स या प्रिंसिपल साहिबा, उनकी रिहाइश रखी गई है, ताकि ट्रेनर आते हैं या जो स्टाफ है, या अगर बाहर की यानी टीचिंग स्टाफ है, तो उसके लिए बाकायदा रेजिडेंशियल एक ब्लॉक है। अच्छा, रूम्स वगैरह बड़े ज़बरदस्त किस्म के रूम्स हैं। यानी जो एक आला मयार के स्कूल के जो SOPs हैं, जो उसके मयार के जो पैमाने हैं, वो सब इधर आपको मिलेंगे। और यहाँ के लोग, मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मत लोग हैं, उनके बच्चे बड़े खुशकिस्मत हैं कि रहमा इस्लामिक रिलीफ ने यहाँ रहमा मॉडल स्कूल बनाया, और ये स्कूल चल रहा है, और आइंदा भी इंशाल्लाह इसको अपग्रेड करने का भी एक तरतीब बनाई जाए, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये एक हाई स्कूल की शक्ल भी इंशाल्लाह अख्तियार कर जाएगा। ये बड़ी खुशी की बात है जी, हमारे लिए तो मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ये हाई स्कूल की शक्ल अख्तियार करेगा, और उस दिन भी फिर हम आएंगे, यहाँ के इलाका के लोगों से बात करेंगे। अब जी हाई स्कूल बन जाएगा, ये तो और खुशी की बात है। खुशी की बात है, और खुशी की बात है, सही बात है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है। माशाल्लाह, जब हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ेंगी, अब एक बच्ची को जब तालीम दी जाती है, तो आप सोचिए
कि उसकी जब शादी होती है और उसके बच्चे होते हैं, पर पूरा घराना उसने चलाना होता है। तो एक बच्ची की तालीम जो है ना, पूरे घराने की तालीम होती है। तो आप देखें बच्चियां भी यहाँ पे पढ़ रही हैं, और ऐसे इलाके में, कच्चे का इलाका है, देहात के एरिया में बच्चियों को तालीम दिलवाने में लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन जब उनको पता चलता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजाम हैं, बच्चों का ख्याल किया जाता है, बच्चियाँ भी अगर जा रही हैं तो उनको कोई मसला नहीं होगा, तो यहाँ के इलाका मकीन बड़े खुशी के साथ अपने बच्चों को जो है इस स्कूल में भेजते हैं। अंदर चलते हैं, क्लासेस भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह के माहौल में बैठकर बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उम्मे अमन बिलाल, प्रिंसिपल रहमा मॉडल स्कूल, और मैं यहाँ से 2021 से एज अ प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रही हूँ कि जब से ये स्कूल इस्टेब्लिश हुआ है यहाँ पे, और तब से मैं फ़र्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो जब हमारा फ़र्स्ट ईयर था यहाँ पे, तो हमारे पास कोई 40 स्टूडेंट्स इनरोल हुए थे, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी टीचर्स की मेहनत से, हमने अपनी खुद मेहनत की है। हम यहाँ पे, हमने कच्चे इलाका है जहाँ से हमने बच्चों को निकाला है घरों से, और बॉयज़ को, गर्ल्स को यहाँ पे हम लेके आई हैं। अब हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो 200 प्लस है, और उसमें ये है कि मोस्टली हमारे पास यहाँ पे ऑर्फन स्टूडेंट्स पढ़े हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई उनकी उनको यूनिफॉर्म भी फ्री में मिलता है, उनको बुक्स भी फ्री में मिलते हैं, उनको सब कुछ। उसके साथ हम यहाँ पे जो मोस्टली हमारे पास गर्ल्स एजुकेशन है ना, गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे आसपास कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है गर्ल्स का स्पेशली, तो जिसमें क्योंकि गर्ल्स यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से उनको बहुत मुश्किल होती थी कि वो घरों से निकल नहीं सकती थी और दूर उनको लेके जाते नहीं थे, तो हमने उनको यहाँ पे निकाला है। और यहाँ पे हमारे पास नीडी, डिज़र्विंग और ऑर्फन स्टूडेंट्स मोस्टली जो है यहाँ पर हमारे पास पढ़ रही हैं, क्योंकि ये हमारे पास रहमा का एक बहुत बड़ा, इस कच्चे के इलाके में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने इतना बड़ा स्कूल, स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल जो है ना यहाँ पे बनाया है, जो कि यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतना अच्छा स्कूल और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ किसी स्कूल में नहीं है। माशाल्लाह, अभी देखें बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ, मासूम सी बच्चियाँ यहाँ पे आई हुई हैं, और आपको लग रहा होगा ये देहात की बच्चियाँ नहीं हैं, ये शहर की बच्चियाँ हैं। और आप देखें किस तरह के माहौल में यहाँ पे बैठी हुई हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिस्टम है। ये कौन सी है? नर्सरी क्लास है यहाँ पे हमारे पास। ये न्यू एडमिशन है और ये अभी हमारे पास इनरोल हुए हैं। जहाँ पे देहात के इलाके में तो इतने बच्चों को तो वो कहते हैं अभी इसकी पढ़ाई की उम्र ही नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे लोग भेज रहे हैं। ये हमारे पास ऑलमोस्ट 20 की स्ट्रेंथ है जो यहाँ पे हमारे इनरोलमेंट हुआ, जिसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, और मोस्टली यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो डिज़र्विंग और नीडी और ऑर्फन है। माशाल्लाह यहाँ पे भी बच्चे बैठे हुए हैं, और आप देखें कितना रूम बड़ा खूबसूरत है, और उसके साथ साथ ये जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं ये ख़ास तौर पे बड़े खूबसूरत हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कच्चे के इलाके में, देहात के अंदर ऐसा स्कूल, ऐसे क्लासरूम वाकई नेमत से कम नहीं है। तो ये बच्चे भी मतलब ये हमारे पास प्रेप क्लास है। अच्छा। और इस पे हमारे पास ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लास में हैं, जिसमें गर्ल्स बॉयज़, और इसमें भी हमने जो एवरेज रखी हुई है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ रही हैं, जिनको हमने बुक्स भी दी हुई हैं, नोटबुक्स भी दी हैं, शूज़ भी दिए हैं, इवन यूनिफॉर्म समर में अलग देते हैं, विंटर्स में अलग देते हैं हम इनको, शूज़ भी और बैग्स भी हम इनको फ्री देते हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटे का? आमना। आमना, माशाल्लाह। कौन सी क्लास में है? प्रेप क्लास में। प्रेप क्लास में है। तो यहाँ पे पढ़ के खुशी हो रही है? यस। स्कूल कैसा लगता है? अच्छा। अच्छा, आपकी कितनी इधर दोस्त हैं, सहेलियां हैं? हैं जी। आपका क्या नाम है बेटा? तावर। जी, बख्तावर, बड़ा खूबसूरत नाम है। तो कैसा लगता है यहाँ का माहौल? अच्छा लगता है। चले जी, देखिए आप, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, और जब बच्चियों का तालीम देना देहात के इलाके में बड़ी ज़बरदस्त काविश है, और बड़ी ज़बरदस्त काविश है। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि देहात के इलाकों में बच्चियों के ऊपर तालीम उनको दिलवाने का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। लोग कहते हैं बस बच्चियां ठीक है, हमारी इज़्ज़त है, घर में रहे। लेकिन ये देखें कि यहाँ पे माहौल इतना अच्छा है कि यहाँ के लोग आके जब माहौल को देखते हैं और बड़े ही मुतमिन होते हैं, तो फिर वो अपनी बच्चियों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए मुतमिन होकर भेजते हैं। सारा बच्चा पढ़ते है, मेरा घर वाला फौत थी गई, यतीम है मेरा बच्चा। मैट्रिक तक स्कूल थिया वञे, सारा बच्चे जरन तालीम मिले, भाजिया भी चंगे, पढ़ाई भी अच्छी। सादे तू मैट्रिक तक थिया वञे? सादे से मैट्रिक तक थिया वञे के फ्री दो खर्चा है, वाला सारा बच्चा फ्री थी ना, पैसा कितो पढ़े सु बच्चे को, जरी गाले वाल कितो खर्चा ने सु तो कितो पढ़े सु बच्चे को। बाद विच बे स्कूल विच वञना, बाल को बचावना बड़ा मुश्किल थी, वाला खर्चा भी कौन भरे सी। सही है। बच्चा सारा यतीम है ना, करण वाला कोई भी कहनी।
ठीक है। भाजिया में चंगे पढ़ाई भी अच्छी है था वाला सब स्कूल के वञण यूनिफॉर्म बूट हर शइ था मिल वञे कापियां किताब बे स्कूल ना मिले वाल। ये जी माशाल्लाह यहाँ पे भी बच्चियाँ मौजूद हैं। ये क्योंकि 3 क्लास का है और थोड़ी बच्चियाँ जो हैं बड़ी बड़ी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है? इकरा बीबी। इकरा बीबी, माशाल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? 3 क्लास। जी 3 क्लास। अच्छा, 3 क्लास में पढ़ रही हैं। तो आगे कितना पढ़ने का इरादा किया हुआ है? यस। कितना पढ़ेंगे आगे, क्या बनना चाहते हैं पढ़ के? पुलिस। पुलिस में जाना चाहते हैं? क्यों, आपको इधर बहुत गुस्सा है कच्चे के इलाके में कि आपने खुद ही पुलिस बनना है बस? नो। अच्छा, पुलिस में जाना चाहते हैं, माशाल्लाह। आपका क्या नाम है बेटा? फातिमा। फातिमा बीबी। तो आप पढ़ने के बाद क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। जी डॉक्टर। अच्छा, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। एक पुलिस में जाना चाहती है, ये डॉक्टर बनेंगे। मतलब देखें, अब बच्चों का अपना शौक़ होता है। जब ये बच्चियाँ पढ़ाई के लिए आती हैं, तालीम हासिल करती हैं, तो फिर इनका माइंड बनता है कि हमने क्या बनना है। अब ये बच्चियाँ घर में रहेंगी, पढ़ेंगी नहीं, तो उनका वो घर में सोचती रहेंगी कि मैंने ये बनना था, वो ख्वाब ही देखती रहेंगी। जब बच्चियाँ पढ़ती हैं, फिर उनका माइंड बनता है कि हमने क्या बनना है। कोई कह रहा है जी पुलिस में जाना है, कोई कह रहा है मैंने डॉक्टर बनना है। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और बड़े ही टैलेंटेड बच्चे हैं, बड़े अच्छे मतलब यहाँ पे स्टाफ है, बड़े अच्छे तरीके से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कंप्यूटर लैब के अंदर। माशाल्लाह, यहाँ पे तो कोई कमी नहीं छोड़ी हुई आपने। जी, ये हमारा एक एक्टिविटी रूम भी है जहाँ पे डिफरेंट हम एक्टिविटीज़ यहाँ पे बच्चों को करवाते हैं। यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी है जहाँ पे बच्चे यहाँ पे बैठ के बुक्स वगैरह स्टडी करते हैं। और उसके अलावा ये हमारा कंप्यूटर लैब है जिसमें इनकी कंप्यूटर की क्लासेस हमारी यहाँ पे होती हैं और इवन के प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। जो हमारा एक एग्ज़ाम्स हम लेते हैं उसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और वाइवा भी होते हैं कि जो मैट्रिक कॉलेज लेवल का होता है ना, वो हमने अब से यहाँ पर स्टार्ट करवाया हुआ है। जी, एक और क्लास रूम में हम मौजूद हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। और ये क्या तब्दीली की हुई है, इसकी क्या वजह है जी? अच्छा, यहाँ पे हमने गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हमने यहाँ पे सेपरेटर्स लगाए हुए हैं, क्योंकि गर्ल्स का पोर्शन हमने अलग किया हुआ है, बॉयज़ का अलग किया हुआ है। जहाँ तक कैमरे की आपने बात की है, तो हमारे पास पूरा एक सिस्टम है जिसमें ऑडियो, हमारे पास कैमरे हैं कि अगर टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रही हैं तो वो हम ऑफिस में बैठ के मॉनिटर करते हैं कि टीचर्स किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रही हैं, बच्चों की एक्टिविटी क्लास में कैसे हो रही है, वो सारी मॉनिटर हम करते हैं। माशाल्लाह, यहाँ पे जी बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो उनके लिए, दोनों के लिए सेपरेट जगह रखी हुई है। माशाल्लाह, लड़के इस तरफ बैठे हुए हैं और लड़कियाँ जो हैं वो उस तरफ बैठी हुई हैं और टीचर यहाँ से खड़े होकर दोनों को ही पढ़ा रही होती हैं। और इसके अलावा हर क्लासरूम के अंदर जो है CCTV कैमरा लगा हुआ है और पूरी उसकी वीडियो बन रही है और पूरी एक बेहतरीन तरीके के साथ मॉनिटरिंग जो है वो चलती रहती है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपोर के इलाके में और तहसील लियाकतपुर, ज़िला रहीम यार ख़ान। और यहाँ पे आपको पीछे बिल्डिंग जो नज़र आ रही है रहमा हॉस्पिटल की, और इस इलाके में पसमानदा इलाका है। बाहर अगर हम सड़कों की हालत देखें तो बड़ी अजीब व गरीब है कि आप वहाँ से गुज़र नहीं सकते। बारिश आ जाए तो यहाँ पे बड़ी मसले मसाइल होते हैं। ऐसे इलाके के अंदर इस तरह का खूबसूरत हस्पताल मैं कहता हूँ कि तोहफे से कम नहीं है। इस वक्त यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, बताएंगे इस अस्पताल के हवाले से। सर, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त अस्पताल है और अंदर कैंप भी लगा हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, फ्री में इलाज होता है या मतलब ऐसी पेमेंट ली जाती है कि बहुत ही नॉर्मल। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरशद है। मैं बेसिकली तो मुल्तान से हूँ। अच्छा। लेकिन इस इलाके में मुझे तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गया है। माशाल्लाह। यहाँ पे एक शुगर मिल है और उसके अंदर हमारी एक कंपनी है डेस्कॉन, ठीक है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। माशाल्लाह। और जब हम यहाँ पे आए थे तो स्टार्ट में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारी कंपनी के लिए कि यार इस पसमानदा इलाके में कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। सही है। तो मुझे शाह साहब से फिर तारुफ हुआ, इन्होंने बताया, इन्होंने कहा आप यहाँ पे एक हॉस्पिटल है रामा हॉस्पिटल, तो आप आएँ विज़िट करें। तो जब हम यहाँ पे आए तो हम तो देख के हैरान रह गए कि यार इस तरह के एरिया में एक इतना स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब एक हॉस्पिटल बनाया गया कि जो कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल से कम नहीं है। तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं। और अभी रिसेंटली जैसे MCI सेंटर का इन्होंने इनाग्रेशन की है, उसमें कलर डॉपलर, एक्सरे और इस तरह की जो फैसिलिटीज़ लाई गई हैं और मतलब फ्री में इलाज किया जा रहा है लोगों को। तो इस इलाके के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नेमत है। पहली ईंट रखने से लेके अब तक साथ चल रहे हैं इसके। ये हमारे लिए रहमा इस्लामिक रिलीफ की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। यह हमारे जनपुर के लोगों के लिए, गिरदोनवा के लोगों के लिए अल्लाह पाक इसको और तरक्की दे। जिस तरीके से रहमा खिदमत कर रही है इसका अजर अल्लाह के पास है, हम सिर्फ दुआएं दे सकते हैं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त हो गया। क्या कहना चाहेंगे सर?
माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यूज़ है। ये हमारे इलाके के लिए बहुत ही खुशकिस्मती है कि इतना ना देहाती इलाका है, वैसे देखा जाए तहसील लियाकतपुर का ना, तो इसमें इतना बड़ा मतलब प्रोजेक्ट लेके आना ये एक बहुत मेरे ख्याल में एजाज़ की बात होगी कि गरीबों के लिए जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जनपुर का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान है, तहसील लियाकतपुर है, और ये जनपुर का दूर उफ्तादा आप कह लें यानी पसमानदा इलाका। वैसे तो शहर के अंदर ये हॉस्पिटल है और बड़ी यानी स्टेट ऑफ आर्ट आपने बिल्डिंग देखी, स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग है और बड़े माहिर डॉक्टर हजरात हैं, और आपने इसकी लैब देखी, टेस्ट लैब देखी, आपने एक्सरे मशीन देखी, आपने अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर हजरात से भी मिले। सारी सहूलियात हैं जो एक अच्छे अस्पताल में होती हैं। अभी आपने उसका एक विज़िट किया चाइल्ड एंड मदर केयर सेंटर का, अभी उसका इफ्तिताह हुआ, तो ये इस इलाके के लिए एक ब्लेसिंग है। तो मज़ीद तफसील डॉक्टर साहब हमारे साथ अभी ये लोग आए हुए हैं, यहाँ पे कैंप भी लगा हुआ है। सर कैंप का क्या मकसद है, यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा है? माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ सादा लोग आए हुए हैं हमारे इस पसमानदा इलाके के, और आपकी बड़ी खिदमत है जी, आप माशाल्लाह इनकी खिदमत कर रहे हैं। नहीं सर, बस ये तो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने हमें तौफीक दी है। बेसिकली सर हमने जो आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि दो चीज़ें ऐड की हम, एक तो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड और सेकंड जो है ना हमने डिजिटल एक्सरे प्लस लिबार्टी, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि अभी हमने ऐड किए हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इलाके के लोगों को मुस्तफ़ीद किया जाए और बताया जाए कि भाई जो जिस फैसिलिटीज़ के लिए उन्हें रहीम यार खान या बहावलपुर जाना पड़ता था, तो वाई नॉट हम यहीं पे उनको यहीं पे प्रोवाइड करें। तो उसके लिए फिर हमने एक फ्री कैंप अरेंज किया है जिसमें फ्री एक्सरे, हालांकि किसी आज तक कहीं पे भी नहीं हुआ कि फ्री एक्सरे कैंप के अंदर ऐड हो या अल्ट्रासाउंड ऐड हो। अच्छा, आज जो कैंप लगा हुआ है उसमें क्या क्या फ्री दिया जा रहा है? उसमें सर मेन तो हमने एक्सरे और अल्ट्रासाउंड इसको फ्री रखा हुआ है। सेकंड कुछ लिबार्टी टेस्ट हैं, जैसे ब्लड शुगर लेवल हो गया, उसके बाद यूरिक एसिड हो गया, CBC होगी और हेपेटाइटिस B, C, इसको जो है ना हमने टोटल फ्री किया हुआ है। और सेकंड ये कि कुछ मेडिसिन हमने जो प्रोवाइड की हैं वो पेशेंट के लिए, जो डिजर्विंग पेशेंट उनको हम फ्री दे रहे हैं, बाकी जो नॉन डिजर्विंग है वो खुद भी परचेज कर रहे हैं। पासे दर्द रहंदे, अच्छा बुखार रहे, बस दिखा के सही सही सही, मतलब कैंप लगा पे होंदा तो फायदा थींदा पे। जारी गाल है बई जगह दे वेसो हस्पताल है तो उत्थे पैसे बहुत ज़्यादा लगदे और इत्थे तुहाडा फ्री च काम थी वैसे कैंप ते मुफ्त। सही अच्छी गल है कि तुम आए हुए और टेस्ट कराना चाहिए, यकीनी तौर पर पता चले कि क्या मसला है ताकि उनके मुताबिक इलाज थी वे। लोग ये चीज़ दे दिलचस्पी नहीं गिनते ना, तो वो आदमी पैसे लग वैसे ये चीज़ को करना चाहिए। जी हाँ जी है कि ठीक है सही माशाल्लाह। ये देखें जी, यहाँ पे गरीब लोग आए हुए हैं और ये बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चियाँ बैठी हुई हैं, ख़वातीन भी यहाँ पे आई हुई हैं। इस साइड पे दिखाएं, और यहाँ पे चेकअप चल रहा है माशाल्लाह। ये देखें बड़ी अच्छी सहूलत दी गई है, और ये तमाम मरीज़ ऐसे हैं जो आज फ्री में कैंप के अंदर जो है इलाज करवाने के लिए आए हुए हैं, और यकीनी तौर पे इस इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ा ये तोहफ़ा है, और मुझे तो यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये पसमानदा इलाके में खुश नसीबी है कि इलाके के लोगों को बहुत अच्छी सहूलियात मुयसर है, तो इलाके के लिए तो बहुत गनीमत है। अल्लाह ताला इनको अजर दे जिनने ये सेटअप बनाया है, और जो लोग खिदमत कर रहे हैं, डॉक्टर शुएब साहब हैं या बाकी जितने भी अमला के लोग हैं, वो सारे जितने शाह साहिबान हैं, तो वो हमारे बहुत इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन लोग हैं, तो लोगों की बहुत अच्छी खिदमत हो रही है और लोग बहुत मुतमईन हैं। यहाँ काफ़ी रश भी होता है, काफ़ी लोग आते हैं इलाज मुआलजे के लिए, तो हम तो बड़े मुतमईन हैं इनसे। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे। रिसेंटली जो हमने इजाफा किया है अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर, पहले हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड की मशीन थी वो ग्रे स्केल थी, तोशिबा की जो लेटेस्ट कलर डॉपलर, जिसकी समझे कि तहसील लियाकतपुर में तो किसी के पास नहीं है, अगर है तो या रहीम यार खान में अवेलेबल है या फिर बहावलपुर में। स्पेशली हम हेल्थ, वॉश और एजुकेशन जैसे बिग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन अगर तहसील लियाकतपुर का जिक्र किया जाए तो रहमा हॉस्पिटल जनपुर एक छोटा सा कस्बा है जनपुर, जो हम प्राइमरी लेवल की हेल्थ केयर सर्विसेज एक छत तले यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं दूसरी जगह देखने में नज़र नहीं आती। रहमा मॉडल स्कूल जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम उन ऑर्फन्स बच्चों के लिए जिनके लिए तालीम लेना बहुत मुश्किल था। आज बेसिकली फ्री मेडिकल चेकअप है, जिसमें मेडिसिन के साथ साथ फ्री डिजिटल एक्सरे, उसकी सहूलत भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्री दस्तियाब है, और फ्री कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड उसकी सहूलत, जैसा कि आपको पता है बताया मैंने कि ये बिल्कुल एक पसमानदा इलाका है, तो यहाँ पे इन सहूलियात का बहुत फुकदान है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। क्या कहना चाहेंगे सर, आपका इलाका और उस इलाके के अंदर ऐसी सहूलत? ये हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है, बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है। यहाँ पर बहरहाल हम दोस्तों को, लोगों को इनमें
हिस्सा लेना चाहिए। जी माशाल्लाह। इसकी मज़ीद बेहतरी के लिए कि दोस्तों को जब मकामी कम्युनिटी हिस्सा लेगी तो ये मज़ीद ज़्यादा तरक्की करेगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। और ज़्यादा से ज़्यादा फिर लोगों को सहूलियत दी जाएंगी। ज़ाहिर बात है महंगाई का दौर है, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मसाइल हैं। असल में यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ हैं, हमें भी चाहिए कि इधर ही आना चाहिए। बहावलपुर जाते हैं, रहीम यार जाते हैं, मेरे ख्याल में यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है माशाल्लाह जी। तहसील लियाकतपुर के अंदर जानपुर में एक इस तरह का अस्पताल माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत अस्पताल बनाया गया है। यकीनी तौर पे नेमत से कम नहीं है, क्योंकि सेहत इंसान की अगर ठीक ना हो तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। तो जो लोग इन लोगों की खिदमत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पे वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और हमारा रोज़ टीवी का भी यही मिशन होता है, जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है और जहाँ पे नेकी का काम हो रहा है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम भी अपना हिस्सा मिलाएं और दूसरे लोगों को ये चीज़ें दिखाएं, ताकि उनके अंदर भी जज्बा पैदा हो और देखें कि किस तरह लोग जो हैं वो सारे मिल के गरीब लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। तो ये बड़ी ख़ास बात है। उम्मीद है हमारा आज का प्रोग्राम जो है आपको अच्छा लगा होगा। और ये सारे हमारे भाइयों की जो काविश है, मतलब वहाँ पे एक खूबसूरत हमने स्कूल भी आपको दिखाया जहाँ पे गरीब बच्चों को तालीम दी जा रही है, यतीम बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म्स और शूज़ वगैरह दिए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो अस्पताल है इसमें फ्री इलाज की सहूलत दी जा रही है। तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।